सीट पे रिजर्व फैसला जब आए तो वो ठीक आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने रजिस्टर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पहुँचाई इस आला अदालत में, वोटर के वोट की जो सेंटिटी है उसको उजागर किया और तमाम जो वर्कर ख़वातीन हैं उनकी तर्जुमानी की है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये उम्मीद रखती हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो अपनी सीट एक जो फार्मूला बनाया हुआ है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उस पार्टी को मिलनी चाहिए। सुन्नी तहत काउंसिल के अंडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं इनको मिलनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसको ज़हन में रखा जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं हर मेंबर असेंबली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होती हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्ज़ी से तोहफे में दी जा सकती है। ये अवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स। और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, अवाम के जो वोट की सेक्रेटरी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाएगा। और आने वाले वक्त के लिए जो लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं किसी ऐसी पार्टी को ये सीटें माली गनीमत के तौर पे नहीं तोहफे में दी जाएंगी जिसको वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करे और अवाम की इमा के बगैर, अवाम के मैंडेट के बगैर असम्बलियों में आके इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें जो ना अवाम को काबिल कबूल हो, ना किसी जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ना जमहूरी जमातों के किसी हक़ में।